ऑलराइट इन्वेस्टर्स, इट्स रिजल्ट सीजन एंड हमने काफी कंपनीज कवर की है ओवर द लास्ट ईयर। आज हम कुछ कंपनीज के फाइनेंशियल्स का एक ओवरव्यू देखेंगे अलोंग विद देयर टेक्निकल्स एंड इन द एंड कुछ रीसेंट कंपनीज जिन्होंने धमाकेदार रिजल्ट्स दिए हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले है BKT। इसका मार्केट कैप 56,600 करोड़ के आसपास है, रोज 17 का एंड ROE भी 17 का है। इनके TTM रिजल्ट्स डिसेंट है, नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, लेकिन डी ग्रोथ भी नहीं हुई है। इनके सेगमेंटल रिजल्ट्स भी ठीक है, जहां इनका मैक्सिमम रेवेन्यू एग्रीकल्चरल सेक्टर से आता है एंड वो भी जो टायर्स रिप्लेस होते हैं वो, प्लस इनका मैक्सिमम रेवेन्यू फर्स्ट हाफ में यूरोप से आया है। इन्होंने अपना हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पोस्ट किया है इस साल एंड बाकी सब फाइनेंशियल्स लगभग कांस्टेंट है। इनका बिजनेस मोर और लेस सेम ही है, जिसके बारे में आप जानते ही हैं एंड कोई मेजर चेंजेस या डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं। टेक्निकल्स में वीकली चार्ट्स पे इसके रन अप में स्लो डाउन आया है एंड डेली चार्ट्स पे पहला रेजिस्टेंस 3379 के आसपास है एंड इसका पहला सपोर्ट 2730 के आसपास। इसका नेक्स्ट सपोर्ट 2440 के आसपास है। ओके, नेक्स्ट कंपनी ऑन आवर लिस्ट इज रैडिको। इसका मार्केट कैप हो गया है 30,700 करोड़ के आसपास, रोज 13 का एंड ROE 11 का। स्टॉक का PE 106 के आसपास चल रहा है। सितंबर क्वार्टर में थोड़े सेल्स डाउन है कंपनी के, लेकिन TTM बेसिस पे इसकी ग्रोथ स्टोरी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बैलेंस शीट पे इनकी बोरोइंग्स बढ़ी है एंड बाकी सब लगभग कांस्टेंट है। टेक्निकल्स में वीकली चार्ट्स पे इसका अप ट्रेंड जारी है एंड डेली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। इसका पहला सपोर्ट 2236 के आसपास है एंड नेक्स्ट सपोर्ट 2000 के आसपास। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज एक्सटेल इंडस्ट्रीज। इसका मार्केट कैप अराउंड 880 करोड़ के आसपास है, रोज 40 का है एंड ROE 30 का। स्टॉक का PE 35 के आसपास चल रहा है। इसके रिजल्ट्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग आए हैं एंड TTM बेसिस पे ग्रोथ स्लो डाउन होने के संकेत दिख रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि FMCG कंपनीज कैपेक्स कम कर रही है इकोनॉमिक आउटलुक देखते हुए। बैलेंस शीट पे इसके पास बोरोइंग्स नहीं है एंड रिजर्व्स बढ़े हैं। चार्ट्स पे भी हमें कुछ सिमिलर देखने मिल रहा है, जहां वीकली चार्ट्स पे एक पुल बैक देखने मिल रहा है एंड डेली चार्ट्स पे कंपनी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने का ट्राई कर रही है एंड ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी आने का ट्राई कर रही है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट 425.3 के आसपास है एंड काफी सारे रेजिस्टेंसेस हैं ऑन द वे अप। ई मुद्रा हमारी नेक्स्ट कंपनी है ऑन द लिस्ट एंड इसके रिजल्ट्स धमाकेदार आए हैं। इसका मार्केट कैप 7,500 करोड़ के आसपास है, रोज 17 का, ROE 14 का एंड स्टॉक का PE 93 के आसपास चल रहा है। टॉप लाइन में इनका ये बेस्ट एवर क्वार्टर हुआ है एंड ऑल्दो मार्जिन्स पे स्लाइट हिट आया है, इतना वेरिएशन तो एक्सपेक्टेड है। अलोंग विद दैट ये अभी एक डेट फ्री कंपनी बन गई है। वैसे भी इनके बुक्स पे ज्यादा डेट पहले भी नहीं था, लेकिन ये एक एडेड प्लस पॉइंट है कंपनी की तरफ एंड FIS एंड DIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है इस कंपनी में। चार्ट्स पे वीकली चार्ट्स पे इसका अप ट्रेंड जारी है एंड डेली चार्ट्स पे इसका पहला सपोर्ट 834 के आसपास है एंड इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस 992 के आसपास। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज SJS एंटरप्राइजेस। इसने भी अपने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली टॉप एंड बॉटम लाइन पोस्ट किए हैं एंड इनके मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। यहाँ इन्होंने नया बिजनेस एक्वायर किया है एंड ये कोई ऐसी वैसी कंपनीज नहीं है, ये है फिएट क्राइसलर ग्रुप, वो ही ग्रुप जो फरारी बनाता है। अलोंग विद दैट स्टेलेंटिस के USA एंड ब्राजील ग्रुप का भी ऑर्डर्स इन्हें मिला है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी कंपनीज ने इन्हें ज्यादा धंधा दिया है। इनके प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी एक्सपैंड हुई है एंड हियर इज एन ओवरव्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ऑल इन ऑल सॉलिड कंपनी विद सॉलिड प्रोडक्ट्स। बैलेंस शीट पे इनकी बोरोइंग्स कम हुई है सिग्निफिकेंटली। शेयर होल्डिंग पैटर्न में इनका एक प्राइवेट इक्विटी प्रमोटर एवरस्टोन कैपिटल ने एग्जिट लिया है एंड इन्होंने माल बेचा है FIS को एंड पब्लिक को नहीं, मतलब स्मार्ट मनी यहाँ आना चाह रहा है एंड DIS के पास भी इस कंपनी का सिग्निफिकेंट हिस्सा है। लास्ट टाइम जब हमने कंपनी पढ़ी है वहां से कंपनी वीकली चार्ट्स पे सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई है एंड इसका अप ट्रेंड जारी है। डेली चार्ट्स पे कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है एंड ब्लू स्काई जोन में है। इसका पहला सपोर्ट 1140 के आसपास है। इन्वेस्टर्स वी रिलाई ऑन योर फीडबैक टू मेक आवर इन्वेस्टिंग बेटर एज वेल। तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आपको ये सीरीज में मजा आ रहा है देन डू मेंशन इट इन द कमेंट्स बिलो, जिससे हमको मोटिवेशन होगा और भी रिजल्ट्स कवर करने का। फाइनल कंपनी हमारी लिस्ट पे MTAR एंड ये कंपनी ने बहुत परेशान किया है। इसका मार्केट कैप
5100 करोड़ के आसपास है, रोज 11 का एंड ROE 8 का। स्टॉक का P 132 के आसपास चल रहा है। इसके रिजल्ट्स देखने जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके अच्छे हैं, लेकिन TTM बेसिस पे एक डी ग्रोथ देखने मिल रहा है एंड मार्जिन्स भी श्रिंक हो रहे हैं। इनका प्रोडक्ट मिक्स देखने जाए तो ये अभी काफी हद तक ब्लूम एनर्जीज पे डिपेंडेंट है, विच आई डोंट थिंक इज अ गुड थिंग। एंड इनके बिजनेस एनालिसिस के दौरान ये एज अ चैलेंज लिस्ट डाउन भी किया था। बैलेंस शीट पे इनके रिजर्व्स बढ़े हैं एंड बोरोइंग्स का ग्रोथ इंक्रीज ही हो रहा है। इसके चार्ट्स देखने जाए तो वीकली चार्ट्स पे एक लंबा कंसोलिडेशन दिख रहा है। डेली चार्ट्स पे कंपनी का पहला सपोर्ट 1495 के आसपास है एंड पहला रेजिस्टेंस 2192 के आसपास, एंड इसको ब्रेक करने के बाद दो रेजिस्टेंसेस हैं एट 2567 एंड 2910। ओके, एज प्रॉमिस्ड रीसेंट स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें से धमाकेदार रिजल्ट्स आए हैं शक्ति पंप्स के। इसका मार्केट कैप 9000 करोड़ के आसपास है, रोज 31 का एंड ROE 24 का। स्टॉक का P 27 के आसपास चल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में सुपीरियर ग्रोथ देखने मिल रही है दोनों टॉप एंड बॉटम लाइन का, एंड मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए हैं। TTM बेसिस पे कंपनी ने आग लगा दी है 202% का सेल्स ग्रोथ देके। इसका राज है इनका ऑर्डर बुक जो एज ऑफ सितंबर 1800 करोड़ के आसपास है। बैलेंस शीट पे कंपनी के रिजर्व्स बढ़े हैं एंड बोरोइंग्स भी ऑलमोस्ट डबल हुई है। चार्ट्स पे देखने जाए तो वीकली चार्ट्स पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिखने मिल रहा है, लेकिन लास्ट जब से हमने डिस्कस की है वहां से ऑलमोस्ट 3x होने आई है। डेली चार्ट्स पे कंपनी का सपोर्ट 3900 के आसपास है एंड रेजिस्टेंस 5090 के आसपास। फाइनल कंपनी आज के लिए है E2E नेटवर्क्स। इसका मार्केट कैप 7300 करोड़ के आसपास है, रोज 25 का, ROE 36 का एंड स्टॉक का P 231 के आसपास चल रहा है। P&L पे कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, एंड TTM बेसिस पे मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था, लेकिन इनके मार्जिन्स और एक्सपैंड कर रहे हैं। बैलेंस शीट पे इनकी बोरोइंग्स बढ़ी है एंड रिजर्व्स 8 गुना हुए हैं। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कैपिटल रेज करने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए एंड थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए MD तरुण दुआ ने सेलिंग की है। दैट बीइंग सेड, FIIs की पोजीशन डबल हुई है एंड DIIs ने हल्का प्रॉफिट बुक किया है। चार्ट्स पे लास्ट टाइम ये कंपनी जुलाई में डिस्कस की थी 1800 के लेवल्स पे एंड आज ये 4300 के आसपास बैठी है। कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है एंड इसका पहला सपोर्ट 3500 के आसपास है एंड नेक्स्ट सपोर्ट 2700 के आसपास। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो एंड आपको हमारी ये रिजल्ट्स की सीरीज इंटरेस्टिंग लग रही है, then please leave us a comment, and this is a video you should check out next. I will see you in the next one.